मेरे ये नहीं समझ में आता है कहां से शुरू करते हो तुम भारतीय एकदम से? जनता पार्टी के लोग हाँ। क्यों गांधी जी से नफरत करते हैं, क्यों अंबेडकर से नफरत करते हैं? आखिर क्या कारण है? इनको जो है गरीबों से इतनी नफरत है। अगर गांधी जी की हत्या इनकी विचारधारा ने पहले किया था, आज उनके आदर्शों के, उनके नाम की हत्या करना चाहते हैं। क्या इनको दिक्कत है गांधी जी से? मेरे समझ में नहीं आता। क्यों? कारण एक ही मैं जानता हूं, क्योंकि आजादी की लड़ाई में कहीं भी इनका कोई योगदान नहीं है। आजादी में के समय जितने लोग थे, जिन लड़ाई में शामिल थे, उसमें कहीं भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। ये सत्य है। ये मानते किसको हैं? ये मानते हैं गोडसे को, मानते हैं ये माफी वीर सावरकर को, मानते हैं ऐसे लोगों को ये देशभक्त कहते हैं। ये बात करेंगे, गांधी की बात करेंगे। आप ये बताइए क्या हुआ? कांग्रेस के कितने लोगों को मिली है काला पानी की सजा? आपको शर्म नहीं आती? सावरकर जी के लिए ऐसे कहते हो आप? मुझे बताइए, आपके देश का एक का नाम बता दो। मैडम खड़ी कांग्रेस के, कौन से व्यक्ति ने काला पानी की सजा को भुगता है? ये अगर सजा भुगती गई है तो आरएसएस के विचारधारा कहने वाले आप लोग कारक ये बीजेपी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे सर। और मैं आपको एक क्लियर जो बता दूं सर, राम जी के समाजवादी विचारधारा अगर काला पानी नहीं हुआ, लेकिन देश के लिए अपने आप को अपनी कुर्बानी दी है। फांसी के फंदे, चाहे भगत सिंह जी, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, ये सभी समाजवादी विचारधारा के लोग। देखिए, समाजवादी विचारधारा के लोहिया जी थे। क्या किया इन्होंने? रुको, पागल हो गए हो क्या? कहां से आए हो? खड़े हो चुपचाप। देखिए, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, अब इनसे चर्चा करने की बात नहीं। इन्होंने कितना ही तो आतंकवादियों को छोड़ते, भाई चुपचाप रहो। आतंकवादियों से मुकदमा वापस ले लेते हैं। कितने बड़े देशभक्त हैं समाजवादी, इस पे चर्चा करने की बात नहीं। क्योंकि वीर सावरकर जी पे बार बार आरोप ये लोग लगाते हैं। आप ये बताइए कि कांग्रेस या किसी बड़े नेता, लाला लाजपत राय को छोड़कर किसको कांग्रेस के नेता को लाठी पड़ी है, फांसी की सजा हुई है या जेल गए हैं? आप बताइए। इसमें जेल गए तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जाती थी, रॉयल्स रॉयस से चलते थे, तब तो देश गरीब था। किसके पैसे से रॉयल्स रॉयस खरीदते थे? अगर वीर सावरकर जी के माफीनामा की 2020 में पार्लियामेंट में श्वेत पत्र दे के साफ साफ कहा, माफीनामा का कोई जिक्र नहीं है। माफीनामा का अगर बात पत्रों की अगर है तो लोग बुरा मान जाएंगे। एक मिनट, क्या हुआ भाई? हल्ला नहीं बजाओ जी। स्टैनली वॉलपार्ट की किताब पढ़ लीजिए। ठीक है, टेकिंग योर पॉइंट जी। हाँ जी, हमारे मित्र कह रहे थे, गोली की बात कर रहे थे कि कारसेवकों पर गोली चलाई गई। इनको शायद नहीं पता है उस समय का जो आदेश जिसने दिया था, निपेंद्र मिश्रा को आज की तारीख में इन्होंने राम जन्मभूमि न्यास समिति का अध्यक्ष बना रखा। क्या मुख्यमंत्री कौन थे? मुलायम सिंह यादव थे कि नहीं थे? मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि नहीं, अगर जरूरत पड़ती 2-4 गोली और चलवा देते। मुलायम सिंह यादव ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि नहीं कहा था? जरूरत पड़ती गोली और चलवाते कि न चलवाते कारसेवकों पर? मैं बताता हूं, सुनिए, गलत बयानी ना किया करिए, गलत बयानी मत करा करिए जी, गलत बयानी ना करा करिए। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। रह के बदलते हैं। एक मिनट रुको भाई, रुको। हाँ जी, रह के बदलते हैं, रह के बदलते हैं। दिन रात नए चोले, अंदर से बड़े जालिम और ऊपर से बड़े भोले। आज बड़ा याद आ रही है महात्मा गांधी जी, बहुत छातियां पीटी जा रही है। अरे महात्मा गांधी जी का नाम बदल के आपने जी राम जी कर दिया। लेकिन पहले कोई इनसे ये पूछे, महात्मा गांधी जी का नाम रख के तुम लोगों ने साल दर साल जो उस योजना में लगातार हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं, उसका कौन जवाब देगा? मैं ये जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता खड़े हैं, इनसे पूछना चाहता हूं, 2007 से 12 का वो चर्चित घोटाला मनरेगा के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने फर्जी जॉब कार्ड, बिना काम के भुगतान और मशीनों से काम कराया, जबकि इसके अंदर श्रमदान होता है। ये लूट मचाने वाले लोग यहाँ खड़े होके ज्ञान बांटते हैं। अगर मुझे आप 10 सेकंड और दे दें। मैं 10 सेकंड दे दूंगा, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप फिर कोर्ट क्यों नहीं गए? आप इल्जाम लगा रहे हैं, कोर्ट पे जाइए और चैलेंज कर दीजिए इनको। उसके ऊपर जांच बैठी और उसके अलावा जो हमारा जांच आयोग है उसने रिपोर्ट भी दी कि वहां घोटाला। मैं 10 सेकंड और देता हूं आपको। और आपने बजट की बात की है, बजट की बात कर रही थी, तो 2006-07 में मात्र 11,000 करोड़ रुपए से ये योजना शुरू हुई। उसके बाद जैसे ही 2014
चुका है। 86,000 करोड़ का भुगतान। जी इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हाँ जी, हाँ जी, देखिए, हाँ आज मैं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि, कांग्रेस प्रतिनिधि सबसे असहमत हूं मैं। हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा काम हुआ कि उसमें महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना में हटा दिया गया, नहीं तो ये महात्मा गांधी जी के साथ तो एक अन्याय की स्थिति बन जाती है। ये जो नई योजना आई है उस योजना के साथ मैं बिल्कुल सरकार को, बीजेपी के प्रतिनिधि को भी देता हूं कि आपने अच्छा काम किया कि आपने महात्मा गांधी जी के नाम को हटा दिया, आपने सही काम किया, ले लीजिए आप इसका सारा क्रेडिट। अब आप बताइए कि ये कहते हैं 125 दिन रोजगार की गारंटी की बात कर रहे हैं इसमें, कि पहले 100 दिन था, अब 125 दिन रोजगार की गारंटी हो गई। अरे आप रोजगार कितना दे रहे थे, अभी वर्तमान में कितना दे रहे थे आप रोजगार? अभी इसी सदन में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान जी का बयान है सर, और उन्होंने सदन के भीतर से प्रश्नोत्तर के उत्तर में बताया कि पिछले 5 वर्षों में औसतन 50 दिन काम मिल रहा था। 100 दिन का गारंटी आप दे नहीं रहे थे, 50 दिन की गारंटी दे रहे थे, और अब 125 दिन की गारंटी का नया लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अभी 2025-26 के बजट में सरकार का 5 दिसंबर, ये भी सदन के भीतर इन्होंने जानकारी दी, 9,500 करोड़ रुपया अभी भी जो है कि वो बकाया पड़ा हुआ है। तो ये जिस तरह से ये कानून को लागू किया जा रहा है, इसकी तो मूल आत्मा ही मुझे कहीं से दिखाई नहीं दे रही है इसमें। देखिए, पहली चीज है माननीय मंत्री जी का जो इन्होंने कोट किया, वो पूरे देश का आंकड़ा था, और वो खासकर विपक्षी राज्यों का आंकड़ा था जहां पे ये लोग रोजगार देने में फेल हो रहे थे। ये लानी क्यों पड़ी? क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी, क्योंकि आज 2025 का भारत है। आज इसमें 4 चीजें बहुत अच्छी, क्योंकि जानना चाहिए, आपके दर्शक इतना बड़ा चैनल है, आपके दर्शकों को जानना चाहिए। एक तो इसमें ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर कवर होगा, दूसरा इसमें आजीविका मिशन को कवर होगा, तीसरा इसमें नेचुरल डिजास्टर, जैसे धान की फसल खराब हो गई, गेहूं की फसल खराब हो गई, क्योंकि राहुल गांधी को गाजर और धनिया के पत्ती के बारे में नहीं पता है, तो लेकिन अगर वो फसल खराब हो रही है, नहीं मैं बता रहा हूं ना, ठीक है, तो उसमें क्या ये चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में इसमें ये जब चीजें होती हैं, फिर आता है कि 60 और 40 का रेशियो होता है। आज बजट है 1,95,000 करोड़ का बजट बढ़ के करा दिया गया है। साथ में इसमें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इक्वलिटी इसमें तय की गई है। इसमें यह तय किया कि 125 दिन का रोजगार मिलेगा। अगर मान लिया फसल कटने का फसल का टाइम होता है, उस टाइम पर किसान अपना काम करे, बाकी टाइम पे काम करे जाके। रोजगार जो डेवलप होगा वो ग्रामीण, जो ग्राम पंचायतें निकालेंगी, वो डेवलप वो करेंगी रोजगार को। इनके टाइम पे नहीं था, एक तालाब खुदा फिर पाट दिया, फिर तालाब खुदा फिर पाट दिया। इनके टाइम यही होता था। बायोमेट्रिक्स उसमें लगेगा, रेटिना उसमें। जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो कह रहे हैं, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में रोजगार नहीं है। युवा उत्तर प्रदेश का कहाँ रोजगार है? क्या बोले क्या? मैंने कहा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में रोजगार की कमी है। हाँ। आज जो रोजगार मिल रहा था, लोगों को जो गारंटी थी, जो किसान चाहे जो गरीब थे, जो जिन्हें रोजगार की आवश्यकता थी, वह उसके तहत उन्हें रोजगार मिल जाता था। आज इन्होंने क्या कर दिया है कि 40% जो है प्रदेश सरकार वहन करेगी, 60% केंद्र सरकार वहन करे। जो प्रदेश सरकार वहन नहीं कर पाएगी अगर किन्हीं परिस्थितियों से, धन के अभाव में, तो क्या वहां पर रोजगार नहीं? वहां पे नहीं, वहां पे कुछ जगह प्रावधान है कि जहां पे केंद्र सरकार 90% करेगी और सिर्फ 10% राज्य सरकार करेगी। वहां प्रावधान है, कई जगह प्रावधान है। जी जगह यूनियन टेरिटरीज में 100% भी है, 100% भी है। हाँ जी, इनका कहना है, जब ये कहते हैं जब राम तो हर कण कण में है, इन्हें राम अगर दिख रहा है तो मैं इन्हें दोष नहीं देता, मैं इनकी प्रशंसा करता हूं। मैं तो ये सोच रहा हूं कि इन्हें अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप में रैम 16 GB रैम के जो कंप्यूटर लेते हैं उसमें भी तो राम है ना, उसमें भी समस्या नहीं है इनको। सवाल क्या है यहाँ पे नाम इन्हें जो गारंटी दी जा रही है उसकी चर्चा इन्हें नहीं करनी। ये बात करते हैं सावरकर की, मैं बात कर रहा हूं जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर फोर्ट में रहते थे, जहां पे उन्हें जेल में मच्छरदानी दी जाती थी और ब्रेड और ऑमलेट खाते थे उस जेल में। और वीर सावरकर को जो काला पानी किया गया उसमें बहुत अंतर है। इन्हें समझदारी की कमी है इनमें। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये नाम की बात करते हैं तो क्या एडविगे एंटोनियो एल्वीना मैनो ने अपना नाम नहीं बदला? सोनिया गांधी, क्योंकि परिस्थिति बदली थी। क्या राहुल गांधी ने अपना नाम नहीं बदला? राहुल विंची नहीं रखा क्योंकि परिस्थिति बदली थी। नरेगा का नाम इनने स्वयं नहीं बदला क्या? महात्मा गांधी का नाम तो, मुझे तो ओशो की वो बात याद आती है। किसी ने ओशो से पूछा कि आपने अपने बाल लंबे क्यों कर रखे हैं? उनने बोला मैंने तो लंबे कर नहीं रखे, तुमने कटवा लिए हैं। तो प्रश्न यहां पर यह है कि जब ये कहते हैं कि नाम बदल दिया, अन्याय हो गया महात्मा गांधी के साथ, तो मैं ये पूछता हूं कि महात्मा गांधी जी के साथ अन्याय नहीं हुआ। जो